चलें दोस्तों, पुडिंग को मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त बनी है, इतनी स्मूथ है और कितनी प्यारी बनी है। इसकी एक बाइट लेते हैं। हम्म हम्म अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डेजर्ट लेकर आया हूँ। लास्ट में मैंने आपको काफ़ी जो है पुडिंग बनाना सिखाई थी। और दोस्तों आज भी मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक ग्रीन कलर का डेजर्ट लेकर आया हूँ। मम्फी पुडिंग है। और दोस्तों जैसे हम कुल्फ़ा खाते हैं, कुल्फ़ा का एक ख़ास फ्लेवर होता है, उसमें बादाम पिस्ते का फ्लेवर आता है। और इसी तरह दोस्तों यूट्यूब के ऊपर पहली दफ़ा किसी ने भी नहीं बनाई, तो मैं आपको पता मैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। तो मैंने पहले ये बनाया, मुझे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर लगा, तो मैं अब आप लोगों के लिए भी ये लेकर आना। तो ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी है, बहुत आसान है। और अगर आपके घर में कोई मेहमान है तो आप ये बना सकते हैं। चले दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों कुल्फ़ा पुडिंग बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब प्योर जो है टेट्रा पैक का मिल्क लिया है। आप अगर आपको खुला दूध मिलता है फुल फैट क्रीम तो आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज टेट्रा पैक ले लीजिएगा। और ये 200 से 250 मिलीलीटर आप ले सकते हैं, लेकिन ये 1 कप है। और दोस्तों जो है हमें 2 से 3 पिंच जो है सब्ज़ कलर चाहिए। ये ग्लेज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ग्लेज़ बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जिस मोल्ड के अंदर मैंने पुडिंग जमानी है उसके अंदर मैंने डाल के चीनी रखी हुई है 2 टेबल स्पून। हम इसका ग्लेज़ बनाएंगे। और दोस्तों ये है बादाम का एसेंस, आलमंड एसेंस जिसे कहते हैं। दोस्तों प्लीज़ ये एहतियात से डालिएगा, ये कड़वा होता है, अदरवाइज़ आपकी पूरी की पूरी पुडिंग ख़राब हो सकती है। आपने सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 ड्रॉप्स जो है ये डालने पुडिंग में, इससे ख़ास फ्लेवर आएगा कुल्फ़ा का। और ये केवड़ा एसेंस है, इसके भी हमने 5 ड्रॉप्स के करीब डालने। जो बादाम का एसेंस और केवड़ा एसेंस का जो फ्लेवर बनेगा इसके अंदर बहुत मज़े का बनेगा, कुल्फ़ा का फ्लेवर जिसे कहते हैं। पुडिंग में इस्तेमाल के लिए मैंने 3 टेबल स्पून चीनी ली है। और दोस्तों 2 अदद हमें फ्रेश एग्स चाहिए, यहाँ मैंने एक बड़े बाउल में तोड़ के रखा हुआ है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका बैटर बनाते हैं पुडिंग का। उसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल के अंदर 2 अंडे तोड़े हुए हैं, इसके अंदर चीनी शामिल करते हैं। फाइव ड्रॉप्स के करीब इसके अंदर हम बादाम का एसेंस शामिल करेंगे। फाइव ड्रॉप्स से ज़्यादा दोस्तों ना डालिएगा। दोस्तों 5 ड्रॉप्स से ज़्यादा ना डालिएगा बादाम का एसेंस, वरना ये कड़वा हो जाएगा। और 5 ड्रॉप्स के करीब ही हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस डालेंगे। दोस्तों दूध शामिल करते हैं। और दोस्तों 1 पिंच हम इसके अंदर ग्रीन फूड कलर शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा ना डालिएगा, लाइट हमें चाहिए कलर। दोस्तों अच्छे तरीके से मिक्स कर लें फोर्क के साथ। अगर आपके पास ब्लेंडर उसके अंदर कर लें, अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप फोर्क के साथ कर लीजिएगा। 5 to 10 मिनट से अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे आपकी पुडिंग उतनी अच्छी बनेगी। चलें दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से 5 मिनट्स के लिए फोर्क के साइड से बीट लिया है, यानी अच्छे तरीके से फेंटा है इसे मैंने। इसे साइड पे करते हैं और हम जो इसका ग्लेज़ तैयार करते हैं, जो मैंने अलग से 2 टेबल स्पून चीनी शामिल की हुई है उस मोल्ड के अंदर। चलें दोस्तों ग्लेज़ तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने जिस मोल्ड के अंदर पुडिंग जमानी है इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब चीनी डाली हुई है। ½ टी स्पून दोस्तों इसके अंदर पानी शामिल कर दें ताकि हमारी चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। और दोस्तों हमने इसका कैरेमल नहीं बनाना, हमने जस्ट इसे ग्लेज़ तैयार करना है, मेल्ट करना है। और यहाँ पर हम इसके अंदर
3 पिंच इसके अंदर हम सब्ज़ कलर यूज़ करेंगे। इसे मिक्स कर लें। इससे बहुत अच्छा ऊपर जो है ग्रीन कलर का ग्लेज़ आएगा। और ये लाजमी कीजिएगा ये स्टेप। चीनी को जस्ट हमने मेल्ट करना है, हमने ब्राउन नहीं करना, हम कैरेमल तैयार नहीं करना, हमने जस्ट ग्लेज़ तैयार करना है इसका। चीनी मेल्ट हो चुकी है और हमने इसके अंदर सब्ज़ कलर मिक्स करिए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। दोस्तों बिल्कुल आपने ठंडा करना है। चलें दोस्तों, हमारे कुल्फ़ा पुडिंग का जो ग्लेज़ है, जो हमने चीनी मेल्ट की थी, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। दोस्तों आपने प्लीज़ इसे ठंडा करना बहुत अच्छे तरीके के साथ। तो अब हम इसके अंदर ये जो हमने दूध का और एसेंसेस का मिक्सचर बना कर रखा हुआ है चीनी का, अंडों का, इसके अंदर शामिल करते हैं एहतियात के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने बेक करना चाहते हैं तो अपने 180 के ऊपर अपने कन्वेक्शनल ओवन में इस 180 पे आपने 25 से 30 मिनट के लिए रख देना है। तो 25 से 30 मिनट में ये जम जाएगी बहुत अच्छे तरीके के साथ। लेकिन मैं स्टीम कर रहा हूँ, मैं स्टीम मेथड आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो मैं एक पतीली लूँगा, इसमें पानी डालूंगा, इसके अंदर ये दरम्यान में से रखूँगा, इसे मैं स्टीम करूँगा। चलें दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बर्तन रखा हुआ था, मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डालकर रखा हुआ था और ये अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका। अब हम इसे मीडियम हीट कर देंगे। तो दोस्तों आपने प्लीज़ मीडियम हीट के ऊपर इसे बनाना है, तेज़ आंच पे ऊपर नहीं बनाना। अब ये जो हमने मोल्ड जो पुडिंग का तैयार करके रखा हुआ है ढक्कन देके, हमने इसके दरमियान में एहतियात के साथ रख देना है। बहुत एहतियात के साथ आपने रखना है, ये बहुत स्टीम इसमें से निकलती है। उसके बाद आपने इसे ढक देना है। तो मैं आपको 25 से 30 मिनट तक मिलता हूँ। मीडियम हीट के ऊपर आपने रखना, बहुत अच्छे तरीके के साथ ये जम जाती है, बन जाती है। और जैसे ये होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ क्या करना है। नहीं जी दोस्तों, कुल्फ़ा पुडिंग को हमारे होते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करते हैं। दोस्तों आंच पे को हल्की कर लें। दोस्तों बहुत एहतियात के साथ आपने इसका ढक्कन उठाना है, नीचे भाप है तो बहुत एक्सट्रीमली डेंजरस है। थोड़ा सा आपने एहतियात के साथ ऐसा करना है। इस तरह चिमटा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसका चिमटे के साथ ढक्कन इस तरह उठा लें और इस तरह की आपने टूथपिक लेनी है। इसे चेक करते हैं तो ये बिल्कुल ड्राई आना चाहिए। देखिए हो चुकी है। दरमियान से भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। साइड से भी चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसे आग को बंद कर देते हैं और इसे निकालता हूँ। एहतियात के साथ आपने निकाल लें और इसे जैसे ये फुल ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको इसे पोर आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जम चुकी है। लें जी दोस्तों, मैंने जो है कुल्फ़ा पुडिंग को मोल्ड आउट कर लिया है। ये देखिए मैंने इसमें से निकाल लिया, प्लेट के अंदर निकाल दिया। ये देखिए और दोस्तों ये तैयार है। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही प्यारी बनी है और इसका फ्लेवर उतना ही मज़ेदार है। और ये जो साइड में आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ये जो हमने ग्लेस बनाया था ये उसका पानी है। ये बहुत स्वीट होता है, आपने इसे वेस्ट नहीं करना है, आपने इसे खा लेना है। दोस्तों मैं अब आपको पीस करके दिखाता हूँ इसके, ये कितनी ज़बरदस्त बनी है और टेस्ट भी करेंगे इसे। कितनी ज़बरदस्त बनी है। देखें
चलें दोस्तों, पुडिंग को मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी स्मूथ है और कितनी प्यारी बनी है। इसकी एक बाइट लेते हैं। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की कुल्फ़ा पुडिंग जो है उसकी रेसिपी पसंद आई होगी। दोस्तों ये हाईली रिकमेंड है, ज़रूर बनाइएगा। बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत अच्छी और मज़ेदार किस्म की डेज़र्ट है, बहुत टेस्टी है। स्पेशली गर्मियों में बनाकर ठंडा करके से खाएँ तो आपको फलूदा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुल्फ़ा के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यही पुडिंग बना के खाया करेंगे। चलें दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे इजाज़त नहीं, ओके, जो हाफिज़, टेक केयर।